आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हेवी आस्तीन कटिंग करना, जैसे कि 40 इंच से लेकर के 50 इंच तक, 52 इंच तक मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जैसे लंबा आस्तीन रहता है तो राउंड बहुत आसानी से लगा लेते हैं, और छोटा आस्तीन रहता है जैसे कि 4 इंच का, 4.5 इंच का या 3 इंच का, तो राउंड लगाने में लोग कंफ्यूज जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से आपको राउंड लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे आप तक पहुंच जाए और आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो देखिए आज मैं यहाँ पेपर पे बताऊंगी। तो देखिए पेपर को मैं डबल फोल्ड करके रखी हूँ। देखिए इस तरह से मैं डबल कर दी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप शुरू से सीख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो पहले आप पेपर पे ट्राई कीजिए, या तो कोई फालतू कपड़े पे, जो कपड़ा आपका बाद होगा उससे आप ट्राई कीजिए उस पे, उसके बाद आप नए कपड़े पे कटिंग कीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पेपर में बता रही हूँ। तो पेपर को मैं डबल करके रखी हूँ। तो 40 इंच से मैं शुरू कर रही हूँ। तो देखिए 40 इंच का आपको आस्तीन का चौड़ाई लेना है 10 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। तो यहाँ 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ मैं निशान लगा दी। ये हमारा हो गया 40 इंच का, ठीक है, 40 इंच ब्लाउज का। जैसे ये पेपर डबल है तो हम 10 इंच पे निशान लगाएं, इसे हम पूरा सीधा करेंगे तो ये 20 इंच हो गया, ठीक है। तो जब भी आप 40 इंच का ब्लाउज कटिंग करेंगे तो 10 इंच पूरा इसका चौड़ाई ले लीजिए, तो आर्मोल में जोड़ते वक्त आपका कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ 42 इंच का। तो 42 इंच का आप ले लीजिए यहाँ से 10.5 इंच, ठीक है, हाफ इंच बढ़ा करके। अब मैं आपको बता रही हूँ 44 इंच का। तो 44 इंच का भी आप 10.5 इंच ही रखिए, ठीक है। देखिए 44 इंच और 42 इंच का आपको 10.5 इंच ही आस्तीन रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ 46 इंच का ब्लाउज। तो 46 इंच का ब्लाउज में आप रखिए यहाँ से 11.25 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आप ले लीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ 48 इंच का। तो 48 इंच का आप रख लीजिए 11 इंच, ठीक है। और 50 इंच का भी आप 11 इंच रख लीजिए, ठीक है। और जैसे कि अगर आप उससे हेवी कटिंग करें जैसे कि 52 इंच का, तो यहाँ आप 11.5 इंच ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसका टोटल लेंथ हो गया 23 इंच, ठीक है। और उससे भी हेवी कटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पूरा 12 इंच ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इससे ज़्यादा हेवी ब्लाउज होता नहीं है, ठीक है, ये बहुत हेवी हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा हेवी नहीं होता है। और अगर उससे भी हेवी आपको करना है तो 12 इंच आप रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ। जैसे कि 40 इंच का अगर आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आप 10 इंच लीजिए, और 10 का डबल हुआ 20 इंच। 20 इंच पूरा आर्मोल की लेंथ रखिए, सॉरी आस्तीन की पूरी लेंथ, ठीक है। और जैसे कि 42 इंच का कटिंग करें तो 10.5 इंच रखिए, और 44 इंच में भी 10.5 इंच रखिए। और जैसे कि 46 इंच का हो गया तो ये 11.25 इंच रखिए, और 48 इंच का हो गया तो 11 इंच रखिए, ठीक है। और उससे हेवी जैसे कि हो गया 50 इंच का तो 11 इंच ही आपको रखना है, ठीक है। और उससे हेवी हो गया तो जैसे 52 इंच का तो ये 11.5 इंच रखिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लेंथ बढ़ाते जाना है, ठीक है, पूरा। तो इससे क्या होगा, आपका आस्तीन छोटा नहीं होगा। और मैं एक आइडिया आपको और बताती हूँ। आपको यहाँ से घुमा के देखना है इंची टेप को। अगर आपको छोटा लगे तो आप यहाँ से कटिंग के टाइम में बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए पहले इस लाइन को मैं सीधा कर लेती हूँ। तो इस लाइन को मैं सीधा कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से राउंड देना। जैसे कि 4 इंच का आस्तीन में आप किस टाइप से राउंड देंगे, या 3 इंच का आस्तीन में आप किस टाइप से राउंड देंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और जैसे आपका कम पड़ जाता तो पहले आप किस टाइप से नाप के देख लेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ 40 इंच का आस्तीन है और उसका लेंथ हम रख रहे हैं यहाँ से 6 इंच, ठीक है। पहले आप लंबा आस्तीन से समझिए, जैसे कि 6 इंच है, ठीक है। तो 6 इंच लंबाई हम इसका रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम तुरपाई के लिए रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम नीचे डाउन करेंगे इसका 3 इंच, ठीक है। यहाँ से डाउन करना है आपको 3 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको डाउन करना है। उसके बाद आपको राउंड लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर आपको रखना है 5 इंच, ठीक है, तो उससे यहाँ से आप डाउन कीजिए 2.5 इंच, ठीक है। जैसे यहाँ से आप आस्तीन को रख रहे हैं 5 इंच फिटिंग में, तो यहाँ से आप डाउन कीजिए 2.5 इंच, ठीक है। और अगर उससे भी आप कम रख रहे हैं जैसे कि 4 इंच, तो देखिए 4 इंच में निशान लगा रही हूँ। जैसे 5 इंच 6 इंच में सब लोग राउंड लगा लेते हैं, लेकिन 4 इंच और 3 इंच में लोग कंफ्यूज जाते हैं कि किस टाइप से हमें राउंड लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जैसे ये हमारा हो गया 4 इंच फिटिंग का,
और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तुरपाई के लिए, सॉरी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हाफ इंच ऊपर जोड़ने के लिए, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा हो गया, 2 इंच में बढ़ा के निशान लगा ली। तो ये टोटल हमारा हो गया जा करके 6 इंच। ठीक है, देखिए 4 इंच हमारा फिटिंग का और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा नीचे तरफ से मैं निशान लगा रही हूँ, उधर से हमारा उल्टा पड़ जाएगा। देखिए, तो ये मैं निशान लगा दी तुरपाई के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच में निशान लगाई हूँ। ठीक है, और इधर से हमारा उल्टा पड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए हम इधर से तुरपाई के लिए निशान लगाएं। और ये 4 इंच हो गया हमारा फिटिंग में। ठीक है, तो देखिए इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं निशान लगा ली। ये 1.5 इंच हमारा तुरपाई के लिए जो हम नीचे तरफ फोल्ड करेंगे, और यहाँ हमारा 4.5 इंच है। हाफ इंच हमारा आस्तीन जोड़ने में दब जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 4 इंच फिटिंग में बच जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जैसे आप तुरपाई करेंगे तो आप यहाँ से आप 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ठीक है, 1.5 इंच यहाँ से तुरपाई में बोड़ने के लिए और हाफ इंच यहाँ आस्तीन में दबाने के लिए। ठीक है, तो टोटल आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अगर बॉर्डर लगाएंगे या लेस लगाएंगे तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, उससे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा 4 इंच फिटिंग है। अब मैं आपको राउंड लगाना बताती हूँ। तो यहाँ से हम डाउन करेंगे राउंड लगाने के लिए 2.5 इंच। देखिए यहाँ से इस तरह नाप लेना है आपको। तो यहाँ से आपको 2.5 इंच डाउन करना है और यहाँ से आपका 1.5 इंच बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे राउंड लगाना है वो अब देखिए। देखिए यहाँ से आपको इस तरह से सीधा रखना है 1 से 1.25 इंच तक। ठीक है, 1 से 1.25 इंच आपको सीधा रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह तिरछा मिला देना है। देखिए स्केल को यहाँ से यहाँ तक आप मिलाइए और इस तरह निशान खींच दीजिए। देखिए इस टाइप से मैं निशान तिरछा खींच दी। तो चाहे कोई भी साइज़ का आस्तीन हो, आपको इसी तरह से मिला के रखना है। ठीक है, जैसे कि चाहे 40 इंच का हो या 42 इंच का हो या 44 इंच का हो या 46 इंच का या 50 इंच का। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ से अगर 4 इंच का आस्तीन होगा तो यहाँ से आपको 2.5 इंच डाउन करना है और यहाँ से 1 से 1.25 इंच आपको सीधा रखना है और इस तरह से तिरछा निशान आपको मिला देना है। ठीक है, जैसे अगर 50 इंच का है, जैसे ये हमारी 50 इंच की है, देखिए लाइन, तो यहाँ तक हम ऐसे मिलाएंगे तिरछा करके। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, चाहे कोई भी साइज का आस्तीन हो। ठीक है, इसी तरह से आपको मिलाना है। देखिए जैसे मैं मिलाई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो आप समझिए। देखिए यहाँ से आपको बराबर में नाप लेना है, इस तरह से नापना है। जैसे कि ये हमारा हो रहा है 10.5 इंच। ठीक है, तो चाहे 40 इंच का आस्तीन हो तो 40 इंच यहाँ हो रहा है 9 इंच, तो 9 इंच का बराबर आप यहाँ निशान लगा दीजिए। या यहाँ जैसे 42 इंच का आस्तीन है तो यहाँ 9.5 इंच हो रहा है, तो यहाँ उसका बराबर में जैसे भाग कर लीजिए 20 सेंटर में। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, यहाँ देखिए 50 इंच का। ठीक है, तो यहाँ जैसे 4.5 इंच हो रहा है, सॉरी 10.5 इंच हो रहा है, तो 10.5 इंच का हम यहाँ भाग करेंगे। देखिए 5 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, ये हमारा 20 सेंटर है, 5 इंच 2 पॉइंट। ठीक है, इस निशान का बीच भाग है 5 इंच 2 पॉइंट पे हुआ। ठीक है, 10.5 इंच का मैं भाग की तो ये बीचों बीच सेंटर है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है वो अब देखिए। इस निशान और इस निशान के बीच में एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से। ठीक है, और फिर इस निशान और इस निशान के बीच में एक निशान लगाना है आपको नीचे साइड से, और 2 पॉइंट आपको दूरी करना है, ज़्यादा दूरी नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट दूरी करना है। और इधर से हम ऊपर साइड लगाएंगे 2 पॉइंट ऊपर। देखिए इस तरह से, यहाँ मैं ऊपर लगाई और यहाँ मैं नीचे लगाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो आप समझिए। देखिए यहाँ से आपको मिलाना है और डी शेप करते हुए इसमें रखना है। ठीक है, और मिलाना है, और यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे नीचे साइड और डी शेप करते हुए फिर हम इसमें मिला देंगे। ठीक है, तो चाहे कोई भी साइज़ का आस्तीन है आपको इसी तरह कर लेना है। तो मैं आपको मिला के बताती हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं शुरू की और डी शेप मिलाते हुए इसमें लाके मिला दी। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करना है और नीचे तरफ आपको करते इस तरह से करते आना है और इसमें लाके मिला देना है। ठीक है, तो ये मैं आपको 50 इंच तक बता दी। ठीक है, इसी तरह आपको करना है। जैसे कि देखिए 10 इंच का है तो 10 इंच तक आप मिलाइए और उसका बीच भाग कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ बीच भाग करना है, फिर यहाँ तो इधर नीचे तरफ करना है और इधर ऊपर तरफ करना है। ठीक है, और ऐसे डी शेप करते हुए इसमें मिलाना है और फिर यहाँ से नीचे तरफ मिलाना है। ठीक है,
तो चाहे कोई भी साइज़ का आस्तीन हो, इसी तरह से आपको राउंड लगा देना है। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं अभी भी आप लोगों को बता दी। तो इसी तरह से आप राउंड लगा दीजिएगा। ठीक है, इसे करना बहुत इजी है। आप सोच के कंफ्यूज होते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से राउंड करने के बाद यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ हमारा कपड़ा बच रहा है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको बताई कि 2.5 इंच में यहाँ रखी तो 1.5 इंच हमारा यहाँ बच गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 3 इंच का। जैसे 3 इंच आस्तीन रखेंगे तो कितना में आप राउंड लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 इंच में यहाँ से माइनस कर देती हूँ इस जगह से। पहले मैं इस लाइन को सीधा कर लूंगी। देखिए तो यहाँ से मैं 1 इंच माइनस कर दी। अब मैं आपको 3 इंच का राउंड बताती हूँ। तो जैसे अगर आप 3 इंच रखेंगे आस्तीन को तो यहाँ से आप 2 इंच का राउंड लगाइए। ठीक है, देखिए इस तरह से आप 2 इंच का राउंड लगाइए। देखिए 2 इंच में डाउन कर दी, 1 इंच यहाँ से हमारा बच गया। ठीक है, 1 इंच यहाँ बच गया, 2 इंच का मैं राउंड लगा दी। अब उसे भी आपको यहाँ से 1 से 1.25 इंच छोड़ करके इस टाइप से आपको मिलाना है। ठीक है, देखिए ये मैं लाके इसमें मिला दी। इसी तरह से आपको मिला लेना है। और मैं आपको बताती हूँ कि देखिए जैसे इसका डाउन कम हुआ, जैसे 2 इंच हुआ तो इसका राउंड थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो पहले आपको इस तरह से नाप के देख लेना है। जैसे आपकी ब्लाउज होगा तो ब्लाउज में आप ऐसे आर्मोल में घुमा के देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, तो जैसे आपका आर्मोल का फिटिंग आ रहा है 8 इंच पर या 8.5 इंच पर, तो एक्स्ट्रा आप देख लीजिएगा 1 से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। और अगर नहीं बच रहा है कपड़ा तो आप थोड़ा आस्तीन का लंबाई बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जहाँ मैं बोली आपको 10 इंच लेना, वहाँ आप 10.5 इंच कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि टोटल लेंथ हो गया इसका 21 इंच। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा आप। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हर आस्तीन में आपको नाप के देख लेना है कटिंग करने से पहले। कटिंग करने से पहले आपको इस तरह से घुमा के देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से ऐसे घुमा के आपको देखना है। जैसे आपका आस्तीन आर्मोल का फिटिंग आ रहा है 9.5 इंच पर। ठीक है, तो 9.5 इंच इस तरह राउंड हो करके यहाँ से 1 से 1.5 इंच बच रहा है या नहीं। अगर नहीं बच रहा है तो थोड़ा सा कपड़े की चौड़ाई आप और बढ़ा लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास अगर कपड़ा नहीं है, जैसे छोटा पड़ रहा है, तो साइड से आप थोड़ा सा जॉइंट कर सकते हैं। 1 से 1.5 इंच कपड़ा आप जॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा जॉइंट कर दीजिए तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। जैसे जॉइंट वाला कपड़ा दिखता नहीं है, साइड में कोने में चल जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा जॉइंट कर दीजिए उस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि 2.5 इंच का आस्तीन, अगर आपको 2.5 इंच या 2 इंच आस्तीन रखना है तो कैसे आप रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं माइनस कर दे रही हूँ। जैसे ये 3 इंच है तो यहाँ भी मैं 1 इंच माइनस कर दे रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ मैं माइनस कर दी। इस निशान को मैं सीधा कर लेती हूँ। देखिए इस निशान को मैं सीधा कर ली। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से आपको 2 इंच डाउन करना है। ठीक है, तो 2 इंच में यहाँ से डाउन कर दी तो यहाँ कोने पे कपड़ा नहीं बचा। ठीक है, तो कोने पे बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा। तो आपको क्या करना है वो देखिए, यहाँ से नीचे तरफ 1 इंच बढ़ाना है। ठीक है, इस तरह से इस टाइप से 1 इंच नीचे तरफ आपको बढ़ाना है और इस टाइप से राउंड देते हुए आपको मिला देना है। देखिए जैसे हमारा ये 2 इंच फिटिंग का है और यहाँ से हम मिला देंगे राउंड देते हुए इसमें। ठीक है, तो देखिए ये गुलाई देते हुए इस तरह से हम नीचे कर दिए। ठीक है, 1 इंच यहाँ से मैं एक्स्ट्रा ले ली नीचे तरफ और यहाँ से हम इस तरह गुलाई देते हुए इसमें मिला दिए। तो यहाँ से हमारा 2 इंच का राउंड हो गया और ये हमारा 1 इंच बच गया। तो अगर आप 2 इंच का आस्तीन रखेंगे तो इसी तरह आपको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये वाला पट्टी नहीं काम करेगा। जो आप यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे वो नहीं काम करेगा। इसमें आपको अलग से पट्टी ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप अलग से 1 से 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई ले लीजिए, कटिंग कर लीजिए और उसे ज्वाइंट करके उसी को नीचे तरफ फोल्ड कीजिए। ठीक है, ये वाली कपड़ा फोल्ड नहीं होगा। जैसे कि ये कपड़ा जो होता है वो तिरछा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं गुलाई दे दी तो ये तिरछा में हो गया, ये सही से फोल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इधर उधर कपड़ा हो जाएगा। तो 1 से 1.5 इंच कपड़े का चौड़ाई आप कटिंग कीजिए और यहाँ से ज्वाइंट कीजिए और उसी को नीचे तरफ फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको 2 इंच आस्तीन रखना है तो। ठीक है,
और 3 इंच 2.5 इंच रखना है। तो आपको ये नीचे तरफ नहीं करना, यहीं से आप राउंड लगा दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से 2 इंच डाउन की और 1 इंच यहाँ से रखी, इसी तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। और 2 इंच आप रखेंगे तो यहाँ से आपको डाउन करना पड़ेगा नीचे तरफ, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। इसमें मैं आपको एक एक पार्ट डिटेल में बताई, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और जो नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और जैसे आप बोलेंगे कि दीदी आप तो सिर्फ 40 इंच ब्लाउज तक का आस्तीन बताएं, तो देखिए इसमें मैं सारा आपको बताई कितना साइज़ का कितना आपको लेना है, ठीक है। और ये राउंड जो बताई वो मैं सबके लिए एक एक पार्ट बताई हूँ। जैसे आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा टाइम निकाल के, ठीक है। ये हर साइज़ के लिए मैं आपको बताई, ठीक है। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा। और मेरा बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूँगी। आप लोग वीडियो को लाइक करते तो मुझे अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी वैसे आप तक पहुँच जाएगा और आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।